तो दोस्तों चैंपियंस लीग नेवर डिसअपॉइंट्स और आज के फिक्चर्स में हमें फिर से ये देखने को मिला स्पोर्टिंग सीपी वर्सेस बोडो ग्लिम्ट। भाइयों भाइयों भाइयों, बैंगर गेम था, बहुत प्यारा गेम था। लेकिन भाई पहले मैं बात करना चाहूँगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की। तो दोस्तों गेम में हुआ क्या, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मैनचेस्टर सिटी पे पहले से बहुत प्रेशर था भाइयों, 3 गोल की लीड कवर करनी थी। हाँ, इंटेंसिटी उन्होंने दिखाई स्टार्टिंग में मेरे भाइयों, शुरू में जब आए 5 मिनट 6 मिनट अच्छा खेले, चांसेस भी क्रिएट किया। लेकिन भाइयों 10वें मिनट पे बर्नार्डो सिल्वा को इस कारण रेड कार्ड मिल जाता है मेरे भाइयों, और रेड कार्ड के साथ रियल मैड्रिड को पेनल्टी भी मिल जाती है मेरे भाइयों, जो विनीशियस जूनियर ने बहुत अच्छी बहुत कामली मार देता है। तो भाइयों रेड कार्ड मिलने के बाद एक इतने बड़े गेम में जहाँ पे तुमको 3 गोल की लीड कवर करनी है, अब तुम 1-0 वापस जा चुके हो, रेड कार्ड मिलने के बाद भाई मैनचेस्टर सिटी ना ख़त्म सी हो गई थी मेरे भाइयों, सही बता रहा हूँ। लेकिन भाइयों अगर मैं बोलूँ आप लोगों को इस रेड कार्ड के पहले क्या हुआ था, अगर मैं दिखाऊँ, तो भाई भाई रियल मैड्रिड फैंस को शायद पसंद नहीं आया चीज़, लेकिन भाई मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा और आप लोग भी देखो भाइयों, ठीक है। अब 10वें मिनट पे बर्नार्डो सिल्वा को रेड कार्ड तो मिल जाता है, लेकिन उसके जस्ट पहले, उसके पास पहले मैनचेस्टर सिटी चांसेस क्रिएट करती है, बॉक्स पे रहती है बॉल। और देखिए गाइस होता क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरे भाइयों, क्लियरली रेयान चर्की के पास बॉल है, पैर पे बॉल है, और उसके पैर से बॉल आगे जाती है, ठीक है। अब उसके पैर से बॉल आगे जाती है, और यहाँ पे मेरे भाइयों ये क्या ये पेनल्टी नहीं थी मेरे भाइयों? क्लियरली दिख रहा है कि रियान चर्की बॉल विन नहीं की है, बॉल विन नहीं हुई है रियल मैड्रिड के प्लेयर से, चर्की ने बॉल विन की थी, और उसके बूट्स पे ये फाउल होता है। बट देर इज नो पेनल्टी, देर इज नो वीएआर चेक मेरे भाइयों, कुछ नहीं होता है। भाई भाई हो मैड्रिड फैन, तुम बोल सकते हो कि मैं रो रहा हूँ, अब भाई जो है वो है, मैं बात तो करूंगा भाइयों। तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये फाउल होता है मेरे भाइयों, और देर इज नो वीआर चेक, देर इज नो पेनल्टी, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये सब याद रखना मेरे भाइयों रेड कार्ड मिलने के पहले हुआ था, इसलिए ये बड़ी बात है। अगर ये पेनल्टी मिलती या कुछ भी फाउल होता भाई, रेड कार्ड नहीं मिलता, कुछ भी हो सकता था ना यार, गेम है। अब भाइयों ये क्लियर दिख रहा है, ये चौकी गिरता है उसके बाद, ठीक है भाइयों, ये मिलती ही नहीं पेनल्टी। और जस्ट उसी के बाद मेरे भाइयों ये हैंड बॉल, भाइयों ये हैंड बॉल नहीं है। यहाँ पे वीआर चेक, यहाँ पे वीआर को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था भाई। बताओ बताओ मेरे भाइयों, यहाँ पे वीआर को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, क्लियर 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 पेनल्टी है मेरे भाइयों। लेकिन नहीं, वीआर चेक नहीं होता है, फाउल नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। और इसके बाद मेरे भाइयों, इसके बाद बर्नार्डो सिल्वा के इस अटेम्प्ट से उसको रेड कार्ड भी मिल जाता है मेरे भाइयों, जो कि मिलना, हाँ ये मिलना चाहिए, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहता हूँ, हाँ भाई था रेड कार्ड, रेड कार्ड मिल गया। पेनल्टी भी मिल गई मैड्रिड को, जो जूनियर ने इजीली मार दी, जो फर्स्ट लेग में नहीं मार पाया था मेरा भाई। तो भाइयों एक मोमेंट, एक गलत डिसीजन, बहुत बड़ा चेंज। अब जैसे हमने स्पोर्टिंग सीपी और बोडो ग्लिम्ट वाले गेम में देखा मेरे भाइयों, स्पोर्टिंग सीपी क्या चढ़ के खेली है, क्या इंटेंसिटी के साथ खेली है भाइयों, पूरा बाजा फाड़ दिया, मतलब मज़ा आ गया भाई। मैं अच्छा हुआ वो मैच देखा भाई, मेरे को, मैंने एंजॉय किया, जो वो मैच इतना बेहतरीन था भाई। स्टार्टिंग में ही सीपी के इतने सारे अटेम्प्ट्स, हाँ गोल तो नहीं हो पाते, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अटेम्प्ट्स रहते हैं स्पोर्टिंग सीपी के। फिर एक गोल जाता है हाफ के पहले, फिर हाफ के बाद, मतलब भाई वो पूरे मैच में उन्होंने कितना ट्राई किया है। स्टिल फील बैड फॉर बोडो ग्लिम्ट, क्योंकि भाई वो मैं भी, मतलब यार हर कोई चाहता था कि कोई अंडरडॉग टीम है, कोई इतना बढ़िया कर रही है, जिसने मैनचेस्टर सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट इंटर मिलान को जो हरा के आए हैं सॉरी, इंटर मिलान को जिन्होंने हराया है अभी सैन सीरो में तो भैया कोई नहीं चाहता था कि बोडो ग्लिम्ट बाहर हो, लेकिन दाद देनी होगी स्पोर्टिंग सीपी के प्लेयर्स को मेरे भाइयों। 5-2, 3-0, 3 गोल्स हो जाते हैं 90 मिनट्स तक, तो उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम पे भाई 2 गोल स्पोर्टिंग सीपी और मार देती है। और व्हाट अ बैंगर गेम इट वाज मेरे भाइयों, मेरे को तो बहुत शानदार मैच लगा। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है रियल मैड्रिड और इनका भाई, और मेरे भाइयों मतलब जो भी होप्स रही होंगी, जो भी चिल्लर चवन्नी पड़ी रही होगी मैनचेस्टर सिटी के पॉकेट में मेरे भाइयों, जैसे ही रेड कार्ड मिलता है ना बर्नार्डो सिल्वा को मेरे भाइयों, पूरी होप्स ख़त्म सी हो गई मेरे भाइयों। उसके बाद क्या ही कर पाएगी यार, यार तुम इतने बड़े मैच में 1 मैन डाउन हो, अब तुम कितना ही खींच सकते हो। एक एक गोल आया किसी तरह हालैंड का वो सेकंड हाफ में भाइयों, मेरे को आई वाज रियली फीलिंग बैड, नॉट इसलिए कि रियल मैड्रिड जीत गई है, मैं बार्सिलोना फैन हूँ, बट भाई सीरियसली अगर वीआर है तो किस लिए है भाई?
भाई और सब सारे गेम्स में चेक होता है, इंटरवीन होता है, उनको भी जूनियर की सेकंड पेनल्टी चेक होके मिली। भाई यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्यों भाई, क्यों नहीं हुआ रियल मैड्रिड के अगेंस्ट? क्यों नहीं हुआ वीएआर चेक? समझ में नहीं आता मेरा भाई। खैर अब जो हो गया मेरे भाइयों वो हो गया। खैर भाई मैं 2 ही मैच देख पाया ऑफ कोर्स भाई, एक साथ सारे मैच नहीं देख सकते। तो मैंने स्पोर्टिंग सीपी बोडो ग्लिम्ट का मैच देखा, मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड का मैच देखा मेरे भाइयों, चेल्सी और पीएसजी का मैच नहीं देखा। लेकिन भाई स्कोर से पता चल रहा है मेरे भाइयों कि चेल्सी की जो सुटाई और जो पिटाई हुई है मेरे भाइयों, चेल्सी नहीं भूलेगी ये मेरे भाइयों। 8-2 एग्रीगेट स्कोर मेरे भाइयों, शेट। और फिर उसके बाद भाई आई थिंक आर्सेनल, आर्सेनल को तो जीतना था। खैर सबको पता था, सब जानते थे भाई कि आर्सेनल को जीतना है। तो आर्सेनल आई थिंक 3-1 के एग्रीगेट स्कोर से आर्सेनल भी जीत गई है। तो भाइयों मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा वीडियो। भाइयों तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं भाइयों। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मिलते हैं मेरे भाइयों अगले मैच में। कल बार्सिलोना का मैच है मेरे भाइयों।